फौजी गाड़ियों को रोककर कौम के सवालात मगर क्यों और कैसे। एस्टेब्लिशमेंट के पालतू टाउट साफी की बोंगी लोग मजाक उड़ाने पर मजबूर हो गए। पुलिस की दौड़े लग गई मगर कहां और क्यों। डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड के वार पे वार एस्टेब्लिशमेंट की टांगे कांप गई। तफसीलात जानिए। एक दौर था सिक्योरिटी इदारों की कौम के अंदर कुछ इज्जत थी, वकार था, रोब था, दबदबा था। मगर आज हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। कभी पुलिस वाले हिजड़ों से छितर खा बैठते हैं तो कभी कंपनी वाले अंदर घुसकर नंगा करके मारते हैं। निहत्ते लोगों पर जुल्म करने वाले खुद कभी अवाम के हत्थे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ मनाजिर आज मियां वाली में देखने को मिले हैं। इनकी जितनी छतरोल की जाए कम है, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 2 साल से कौम पर जो जुल्म कर रखा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रखा है, तो इसके तनाजुर में इन्हें जितने भी छितर पड़े कम हैं। मियां वाली में आज दमादम मस्त कलंदर हो गया। पुलिस के पीछे अवाम डंडे सोटे लेकर निकल पड़ी और पुलिस को भागने पर मजबूर कर दिया। आप इस वीडियो में वाज़े तौर पर पुलिस वालों को भागते हुए देख सकते हैं। जहां इनको थोड़ी सी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है तो ये लोग वहीं पैंट उतारकर भाग निकलते हैं और ये बुज़दिल निकम्मे नहत्ते लोगों पर गोलियां चलाते हैं। पुलिस और अवाम के दरमियान ये तसादुम मवेशी मंडी के तनाज़े पर हुआ। पुलिस के तो ये हाल है, मगर दूसरी जानिब पुलिस के जद्दे अमजद फौजियों के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। ये पूरी की पूरी रजीम मनहूस है। किसी इदारे की कोई टका इज्जत वक़्त वैल्यू नहीं रह चुकी। सोशल मीडिया पर तो ये सवाल काफी अरसे से गर्दिश कर रहा है कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन अवाम भी पूछने से बाज नहीं आ रही। इस वक्त सोशल मीडिया पर आर्मी की गाड़ी की जाते हुए एक वीडियो वायरल है, जिसका पीछा करते हुए एक शख्स ने गाड़ी में बैठे फौजियों से सवाल किया, आप लोगों ने गोली क्यों चलाई। जब तक ये कौम को जवाब नहीं देंगे ये सवाल इनका पीछा करता रहेगा। शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ठीक है, बस एक सवाल है आपसे, गोली क्यों चलाई है? गोली चलाई हम पे। हम तो एस्टेब्लिशमेंट को कोई बहुत बड़ी तोप समझते थे, मगर इनका मेंटल लेवल तो एक सतही आदमी से भी गया गुजरा है। ये इतना नीच और गिरा हुआ सोच सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। हुआ कुछ यूं है कि कंपनी ने अपने टाउट पालतू साफी मुनीफ फारूक के जरिए नई चवल मारी है और लोग ये चवल सुनने के बाद सर पकड़कर बैठ गए हैं। मौसूफ का फरमाने आलीशान है कि एस्टेब्लिशमेंट के पावर सर्कल्स में इमरान खान के लिए नफरत मौजूद है। इनको बाहर इसलिए नहीं जाने दिया जा सकता कि जैसे ही वो बाहर कदम रखेंगे सारा मीडिया उनके पीछे होगा। यूट्यूब पर बैठकर वो रोजाना तकरीर झाड़ेंगे और 10-12 हजार डॉलर कमाएंगे। हवालदार मुनीफ फारूक, तेरे तज्जिए पे लानत। और वो फिर बैठकर वहां पर अगर यूट्यूब पे बैठ के रोज अपनी एक तकरीर कर देंगे, उसमें रोज 10-12 हजार डॉलर कमाएंगे, मिलियंस उसके व्यूज होंगे मिलियंस में। इस पर टाउट की क्लास लेते हुए सायरा बानो ने ट्वीट किया और लिखा, सब बातें एक तरफ, कितनी छोटी सोच के 10-12 हजार डॉलर कमाएंगे। या अल्लाह, दिल चाह रहा है कि सर पीट लूं, भाई तक की बात क्या करें। दूसरी जानब रिचर्ड ग्रेनेल ने मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को ठीक तत्ते तवे पर बिठा रखा है और अब बज़ाहिर यही लगता है कि वो इस फॉर्म 47 की हुकूमत और मिस्त्री के चेजे ले रहा है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जान चुका है कि इन लोगों की पाकिस्तान में टका इज्जत नहीं। अवाम इनको छितर फेर रही है और वो भी अब एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्वीट वहाँ अमेरिका से बैठकर करते हैं, मगर पतलूनें यहाँ गीली हो जाती हैं। रात उस वक्त हद हो गई जब कंपनी के एक टाउट साफी ने ट्वीट किया कि अब रिचर्ड साहब ट्वीट पीटीआई के हक में नहीं करेंगे, और उन्होंने अगले ही लम्हे एक और ट्वीट दाग दिया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। कंपनी के टट्टू का दावा था अब रिचर्ड ट्वीट नहीं करेगा, शायद उन्हें अपने मिन्नत तरले पर बड़ा मान होगा, लेकिन रिचर्ड मुसलसल छतरोल जारी रखे हुए है। और तेरी जुर्रत किवें होई सन बिच, तू मेरे जान दे उत्ते अटैक कीता। रिचर्ड नाल पंगा नहीं चंगा। अगर कोई गलत फहमी है तो जर्मनी से पूछ लें, कैसे ट्रंप के हुक्म पर जर्मनी हुकूमत की चीखें निकलवाई थी मौसूफ ने, और कहां जर्मनी की ताकतवर तरीन हुकूमत और कहां अमरीकी इक्तसादी विसाखियों के सहारे खड़ा पाकिस्तान का ये रजीम। रिचर्ड का अकाउंट पाकिस्तान से हैंडल होना चाहिए फवाद चौधरी। रिचर्ड भगोड़ा है, इसके रवाबित राह के साथ है शेर अफजल मरवत। रिचर्ड का पासपोर्ट और ID मनसूख करेंगे मोहसिन नकवी। रिचर्ड का नाम जियो फेंसिंग में है। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात में मुलविस था।
पुलिस की वर्दी पाड़ी लाहौर इस्लामाबाद पुलिस। इस पर समीना पाशा का कहना है, मसला ये है कि रिचर्ड का कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड भी नहीं कि ब्लॉक कर दें, कोई रिश्तेदार भी नहीं यहाँ जिसको उठवा लिया जाए, यहाँ कोई FIR भी इसके खिलाफ काटने का फायदा नहीं। पटवारी और पालतू सहाफी कहते हैं कि PTI वालों ने हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनर से उम्मीदें लगा रखी हैं। नहीं बेटा, PTI वाले एक हम जिन्स परस्त से रोज तुम्हारी रहे हैं और सरेआम रहे हैं, अपनी तकलीफ को महसूस तो करो। रिचर्ड ने इमरान खान का वो ट्वीट भी रीट्वीट कर दिया है जिसमें खान ने 26 नवंबर के तहकीकात करवाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का लिखा है। अब तो अमेरिका भी पूछ रहा है कि बताओ गोली क्यों चलाई। पाकिस्तान जैसे मुमालिक के फैसला साजों को दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स यानी अमरीकी सदर के एक एलची तक रसाई के लिए लॉबिंग की मदद में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करना पड़ते हैं, जबकि हमारे मैट्रिक पास अक्लमंदों ने 1 रुपया भी खर्च किए बगैर दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत के खुसूसी एलची को बराह रास्त उंगल कर दी। अब इस उंगल के जवाब में पूरी बाँ आना शुरू हो गई है तो कहते हैं दर्द होता है हुन भुगतो। ट्रंप इंतजामिया का माइंड सेट अब क्लियर है कि वो पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत को सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट इस वक्त इमरान खान के साथ है, इसलिए ट्रंप का खुसूसी नुमाइंदा बार बार फ्री इमरान खान का मुतालबा कर रहा है। दूसरी इंतहाई अहम बात, हम बैरूनी मुदाखलत का नहीं कह रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान में होने वाली बर्बरियत नाइंसाफी जो बाइडन इंतजामिया की सपोर्ट से जारी है, इसको रुकवाने के लिए ट्रंप इंतजामिया से किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। रिचर्ड जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने जा रहा है, वो भी एक्स ट्विटर पर अपनी पोस्ट फ्री इमरान खान की रीच 10 मिलियन देखकर हैरान रह चुका है, जिसके बाद रिचर्ड समेत कई अमरीकी सियासतदानों ने भी इमरान खान के हक में मजीद पोस्टें करना शुरू कर दी हैं। एक्स बिलाशुबा इस वक्त सियासी हवाले से सबसे मौसर प्लेटफॉर्म है जिसने रवायती मीडिया को गटर में बहा दिया है। 12वीं फेल डफर्स ने पहला काम ही ये किया कि एक्स पर पाबंदी लगा दी और टाउट्स आज भी एक्स हैंडल को बैन करने का मशवरा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 90 की दहाई में कंप्यूटराइजेशन और रवां सदी के आगाज में ई कॉमर्स को बैन करने का मशवरा दिया जाता। गुज़श्ता चंद दिनों से एक बात की जा रही है कि इदारों के खिलाफ बैरून मुल्क बैठे लोग मुहिम चला रहे हैं। हैरत होती है कि बाज लोग दीवार पर लिखी तहरीर भी पढ़ क्यों नहीं पाते। कौमी सलामती के ठेकेदारों के लिए असल सवाल ये होना चाहिए कि कहीं अवामी नफरत बजाते खुद एक हकीकत तो नहीं बन चुकी। अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो इसके सामने 2 मसाइल हैं, अवामी नफरत और इमरान खान। इन दोनों मसाइल को अलग अलग करने की जरूरत है। अगर इमरान खान को जेल से निकाल कर डायरेक्ट वजीर आज़म बना दिया जाता है और अगर इमरान खान अरशद शरीफ केस में इंसाफ नहीं कर पाते, अपने ऊपर कातलाना हमले की तफ्तीश नहीं करवाते, रजीम चेंज में मुलव्वस ओहदादारान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, मैंडेट चोरी पर सवाल जवाब नहीं करते, इस्लामाबाद कत्लेआम के जुम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाते और शहबाज शरीफ बनकर हुकूमत करने लगते हैं, तो क्या अवाम इमरान खान से यूं ही मोहब्बत करेगी, खान जिंदाबाद के नारे लगाएगी, या फिर महज ये भी 6 माह में शहबाज शरीफ बन जाएंगे? तो मान लीजिए कि अवामी जज्बात अब एक हकीकत हैं। लोग खान का साथ इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि खान उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है। अगर इमरान खान अवामी जज्बात की नुमाइंदगी करने में नाकाम रहता है तो कोई और लीडर उभर आएगा। इदारे भी जरूरी हैं और सियासी पार्टियां भी। इमरान खान आज मकबूलियत की जिस महराज पर है, सिर्फ वही है जो अवामी जज्बात के शोलों को ठंडा करने की कोशिश कर सकता है। तो महाराज जबर का हरबा नाकाम हो चुका, अब वक्त है अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने का। सीख लीजिए इससे कबल के वक्त का डंडा हरकत में आ जाए।